चलो आज बना के तैयार करते हैं ब्रोकली की एक ऐसी शानदार सी रेसिपी जो कि सबको खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ब्रोकली में ढेर सारे विटामिन्स, ढेर सारे फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है ये ब्रोकली। तो फिर चलिए ब्रोकली की एक शानदार सी रेसिपी बनाते हैं, क्योंकि ब्रोकली किसी को भी पसंद नहीं होता, ये बहुत फ्लेवरफुल नहीं होता, इसलिए लोगों को ये पसंद नहीं होते। तो चलिए इसकी एक शानदार सी क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना के तैयार करते हैं जो सबको बेहद पसंद आने वाली है। आपने प्याज के, आलू के पकौड़े तो बहुत बार खाए होंगे, लेकिन क्रिस्पी ब्रोकली नहीं खाई होगी। तो चलिए फिर बना के तैयार करते हैं एक शानदार सी आज एक शानदार सी क्रिस्पी ब्रोकली, जिसे आप झटपट बना के तैयार कर सकते हैं, कम से कम मसाले के साथ बना के तैयार कर सकते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है ये। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे ब्रोकली। तो ये मैंने ब्रोकली ले ली है और ये देखिए ये 2 दिन पुरानी ब्रोकली है जिसका कलर बिल्कुल अजीब सा हो रखा है। तो इसे हमें क्या करना है कि इसके डंडियों को हटा लेना है, ये हमें नहीं चाहिए। हमें तो बस इनके फ्लावर्स को हमें निकाल लेना है और हम इसके बहुत ही अच्छी फ्राइड बना के तैयार करने वाले हैं। तो बस इस तरीके से इसके फ्लावर्स निकालें कि इसे खाना बहुत ही आसान हो और वो देखने में भी काफ़ी टेम्पटिंग लगे। तो बस इस तरीके से फ्लावर्स को उसकी डंडियों के साथ निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल इसी तरीके से फ्लावर्स को निकाल लेना है जैसे मैं निकाल रही हूँ। अब इसके जो ये जड़ वाले हिस्से हैं ना, इसे भी हमें फेंकना नहीं है, बल्कि इसके छिलके को हटा करके ऊपर का हिस्सा जो होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, तो इसे हमें हटा देना है। और उसके बीच का हिस्सा जो पल्प वाला हिस्सा है ना, सिर्फ हमें वही चाहिए, तो उसे निकाल लेंगे। और जिस तरीके से हम आलू के फिंगर चिप्स को फ्राई करते हैं उसी तरीके से इसे अच्छे से हम फ्राई करेंगे और बहुत ही शानदार लगती है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगती है। तो इसे बिल्कुल ना फेंकें और इसका इस्तेमाल करेंगे हम इस रेसिपी के अंदर। तो बस इस तरीके से हार्ड वाले पार्ट को हटा लेना है और उसके बाद उसके बीच से हमें नरम और सॉफ्ट वाले पार्ट को निकालना है, जिसे कि फ्राई करना आसान होगा और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेगी। तो बस इस तरीके से आप इसके नरम वाले पार्ट को निकाल लीजिए। अब हमें क्या करना है कि सारे ब्रोकली को हमें अच्छे से स्टीम करना है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से कलर में आ जाए। तो ये एक छोटी सी टिप्स है। अगर आपकी गोभी, मटर या फिर इस तरीके से ब्रोकली का कलर ख़राब हो जाए या 1 से 2 दिन पुराना हो जाए, तो पानी के अंदर डालिए थोड़े से सॉल्ट और उसमें आप इस तरीके से सब्जियों को ऐड कर दें। और जब आप सब्जियों को 2 से 3 मिनट तक स्टीम करेंगे, उबालेंगे ना, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे सब्जियों का कलर जो है वो बिल्कुल नेचुरल कलर बनकर आ जाएगा, मतलब बिल्कुल फ्रेश हो जाएगी ये सब्जियां। तो ये देखिए ब्रोकली का कलर बिल्कुल परफेक्ट कलर, बिल्कुल ताज़ी ब्रोकली की तरह ग्रीन ग्रीन हो जाएगी। तो बस कुछ इसी तरीके की ब्रोकली हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। तो बस सारी सब्जियों को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक अच्छे से स्टीम कर लेना है। उसके बाद इसे ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लीजिए। तो इसे बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दीजिए, उसे अच्छे से वॉश कीजिए और वॉश करने के बाद इसके सारे पानी को आपको रिमूव कर लेना है। आप चाहें तो इसके पानी को निकालने के लिए किसी टाल के ऊपर इसे अच्छे से फैला लें ताकि जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। तो ये देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर की हो गई हमारी ब्रोकली और बिल्कुल ताज़ी सी हो गई। तो बस ये एक टिप्स है जिससे आप सब्जियों को बिल्कुल ताज़ा बना सकते हैं। तो बस अब इन सब्जियों को हम रखेंगे साइड में। एक बाउल ले लेंगे, उसमें ऐड कर देंगे हम 2 चम्मच के करीब मैदा। मैं एक स्लरी तैयार करने वाली हूँ इस ब्रोकली के लिए, तो मैंने 2 चम्मच के करीब मैदा लिया है और जितना मैदा लेना है उतना ही हमें कॉर्नफ्लावर भी लेना है। तो मैंने 2 चम्मच मैदे में 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया ऑरिगेनो। तो यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो के साथ साथ ऐड कर दिया चिली फ्लेक्स। तो आपको जितना तीखा खाना पसंद हो उतना आप चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। साथ में ऐड कर दीजिए काला नमक और साथ में ही ऐड कर दीजिए ½ टीस्पून के करीब आप चाट मसाला। अब यहाँ पे मैंने ऐड किया है तंदूरी मसाला, साथ में सफ़ेद नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिलाने के बाद इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद इसकी एक स्लरी बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो स्लरी ना ही बहुत पतली होनी चाहिए और ना ही बहुत ही गाढ़ी होनी चाहिए, क्योंकि जब इसकी कोटिंग होगी, अगर ब्रोकली के ऊपर हमें इसे अच्छे से कोट करना है, तो जब इसकी कोटिंग होगी अगर वो गाढ़ी हो जाएगी तो हमने जो रेसिपी बनानी है ना वो बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेगी। और अगर पतली हो जाएगी तो ब्रोकली के ऊपर से वो जो
स्लरी है वो बिल्कुल निकल जाएगी। स्लरी कुछ इसी कंसिस्टेंसी की होनी चाहिए कि वो स्पून के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। अब चलिए हम इसके लिए इसे क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक ब्रेड के क्रम्स को तैयार करते हैं। तो ये मैंने ब्रेड के क्रम्स को अच्छे से रोस्ट कर लिया था और रोस्ट करने के बाद उसका हमने फाइन पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स को क्रश करके उसे भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रेसिपी जो है वो बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बन के तैयार होगी। अब एक एक करके ब्रोकली को इस स्लरी के अंदर अच्छे से डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे अपने इस वेट इंग्रेडिएंट्स में। और वेट इंग्रेडिएंट्स के बाद उसे निकाल करके हम इस ड्राई मतलब कि जो हमने ब्रेड क्रम्स का मिक्सचर तैयार किया उसके ऊपर अच्छे से कोट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से स्लरी जो एक्स्ट्रा है उसे निकाल देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से कोट कर लेना है। तो इस तरीके से ब्रोकली को ब्रेड क्रम्स के ऊपर अच्छे से कोट कर लीजिए ताकि जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो ब्रोकली के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद इसे गरम गरम ऑयल के अंदर हम डीप फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें मतलब अगर आप इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसे आप एयर फ्रायर के अंदर डालिए और इसे बिल्कुल ही अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कीजिए। तो बस एयर फ्रायर के अंदर आप बिना ऑयल के बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार होती है और ये लंबे समय तक इसी तरीके से क्रिस्पी बनी रहती है। तो ये आप सुन पा रहे होंगे ये बिल्कुल क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार होती है। तो इस तरीके से आप ब्रोकली को क्रिस्पी बना करके खा सकते हैं। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, आप इसे एयर फ्राई कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है खाने में। तो इस तरीके से आप भी ब्रोकली को बनाइए और इसे इवनिंग स्नैक में इंजॉय कर सकते हैं। मैंने इसे मेयोनीज़ के साथ सर्व किया है, साथ में ग्रीन मेयोनीज़ के साथ भी सर्व किया है। आपको जो भी पसंद हो आप उसके साथ ही से सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल केचप के साथ या फिर सिंपल हरी चटनी के साथ भी इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है, खाने में बहुत शानदार लगती है। या फिर आप चाहें तो इसे पुदीने की चटनी के साथ भी सर्व करें, बिल्कुल क्रिस्पी करारे। और इसे एक बार बनाने के बाद आप इसके बहुत बड़े फ़ैन हो जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो इस तरीके से आप ब्रोकली के पकौड़े बोल सकते हैं, आप बना करके तैयार कीजिए और उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।